हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सार वैल्यू के बारे में कि सार वैल्यू क्या होता है, कितना होना चाहिए, कितना होना हमारी बॉडी के लिए सही है और कितना से ज्यादा में हमारी बॉडी को परेशानी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपने सार वैल्यू के बारे में सुना ही होगा कि ये हानिकारक है, लेकिन कितना और कैसे, आज इसी टॉपिक पे डिटेल से बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरा नाम है अजीम, आप देख रहे हैं ऑनलाइन अजीम। चलिए शुरू करते हैं। सार का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक एब्सॉर्प्शन रेट। इसका यूज किया जाता है मोबाइल से निकलने वाली रेडिएशन को नापने के लिए। जब भी हमारा एंटीना काम करता है, हम कोई भी डेटा भेजते हैं या रिसीव करते हैं, यानी कि हम कभी भी कॉल में बात कर रहे हो या फिर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हो या फिर वाईफाई का इस्तेमाल कर रहे हो, इन सारी चीजों में डेटा का ट्रांसफर होता है। जिस भी किसी चीज में डेटा का ट्रांसफर होता है उसमें रेडिएशन होता ही है। कैसे होता है? जब भी हम किसी से बात करते हैं तो जो भी तरंगे आती हैं वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब जब इन वेव्स को हम भेजते हैं डाटा के तौर पे या फिर रिसीव करते हैं तो इनमें कुछ ना कुछ पावर होता है। वो पावर वातावरण में फैलता है। इसमें भी कुछ ना कुछ लॉस होता ही है। जैसे हम कोई भी डेटा भेज रहे हैं, उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, वो वेव अब 100% कोई भी रिसीव नहीं कर सकता है। पहली बात तो यह कि वो वातावरण में पूरा फैल जाएगा। फैलने के बाद जब वो पहुंचेगा तो हर एक चीज का कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है। मान लीजिए कि हम 10 पावर का कोई वेव भेज रहे हैं और उसे रिसीव करने वाला 8 ही रिसीव कर पा रहा है या 9 ही रिसीव कर रहा है, तो जो 1 पावर है उसका वो वातावरण में फैल जाएगा और वही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी। वो एक तरह का रेडिएशन ही होता है। अब इस रेडिएशन के लिए कितनी वैल्यू होनी चाहिए, तो अलग अलग देशों के हिसाब से ये वैल्यू बदलते रहती है। इंडिया में इसकी वैल्यू है 1.6 वॉट पर केजी। ये पर केजी में नापा जाता है। जो भी हमारे टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी के, वो उन्हें एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये सरकार निर्धारित करती है कि कितना वैल्यू होना चाहिए। अगर 1.6 वॉट पर केजी से ऊपर का आपका स्मार्टफोन सार वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है तो वो कंपनी इंडिया में फोन बेच ही नहीं सकती। आप कोई भी फोन ले रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो 1.6 वॉट पर केजी से कम ही होगी। अब इसे हम कैसे नाप सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? अगर आपके पास नया कोई स्मार्टफोन है तो आप उसके डब्बे में चेक कर सकते हैं, आपको दिख जाएगी सार वैल्यू। लेकिन अगर आपके पास डब्बा नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है, तो फिर हम कैसे चेक करें? तो इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन में डायल करना होगा *#07#। यहां पर आप देख सकते हैं मेरा मैक्सिमम सार लेवल आ चुका है। हेड का सार लेवल है 1.188, यानी कि ये 1.6 से कम है, और बॉडी सार है 0.906 वॉट पर केजी। ये भी 1.6 से कम ही है। ये दोनों ही आपका 1.6 से कम होना चाहिए, तभी आपका फोन सेफ है। अब ये हेड और बॉडी क्या है, इसे भी हम समझ लेते हैं। जब भी आप अपना फोन यूज करते हैं, आप किसी से बात करेंगे तो अपने कानों में लगा के करेंगे, तो जो रेडिएशन आप एब्जॉर्ब करेंगे वो आपका हेड होगा। तो हेड से जो भी रेडिएशन आपका एब्जॉर्ब हो रहा है उसे ये हेड सार बोलता है। वो है हमारा 1.188। और जो भी आपकी बॉडी, जैसे कि मैंने अभी अपने हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, तो ये मेरी बॉडी जो भी इसका रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगी वो रेडिएशन होगा 0.906 वॉट पर केजी। या फिर मैं इसे अपने जेब में रख लूंगा तो भी उसे बॉडी सार से नापा जाएगा। और अगर ये *07# से आपका सार वैल्यू नहीं निकल रहा है तो सीधा सीधा आप अपने किसी भी ब्राउजर में जाएंगे। ब्राउजर में जाने के बाद आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। जैसे मेरे फोन का नाम है, यहां पर मैं इसके आगे लिख दूंगा सार वैल्यू और सर्च कर लूंगा। आप देख सकते हैं यहां पर मेरा सार वैल्यू आ रहा है। हेड है 1.188 वॉट पर केजी और बॉडी है 0.906 वॉट पर केजी। यानी कि आप इंटरनेट के थ्रू भी देख सकते हैं कि आपके फोन की सार वैल्यू कितनी है। तो ये तो हो गई बात कि सार वैल्यू कितना होना चाहिए। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तब क्या होगा? अगर इससे ज्यादा आपका फोन है तो आपको बिल्कुल ही उस फोन को चेंज करना होगा। अगर इससे ज्यादा सार वैल्यू है तो उस फोन को आप यूज ना करें तो ही बेहतर होगा। लेकिन मैं आपको साथ ही साथ एक बात बताना चाहूंगा कि अभी तक ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं हुआ है जिससे मोबाइल की वजह से कोई रेडिएशन से किसी की मौत हो गई हो। तो ऐसा सिचुएशन अभी तक पूरे वर्ल्ड में कहीं से भी सुनने को नहीं मिला है। हाँ, इससे तबीयत खराब हो सकती है, तो उसीलिए आपको बचना जरूरी है। जितना ज्यादा आपका एंटीना यूज होगा उतना ज्यादा आपका सार वैल्यू बढ़ने के चांसेस होंगे। इसलिए अगर आप फोन में थोड़ा मोड़ा बात करते हैं 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट,
कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप इस चीज से बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको ऐसा कोई बीमारी हो सकता है इसके वजह से, या फिर रेडिएशन ज्यादा हो सकता है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आप 4-5 घंटा बात करते हैं किसी से, या इस टाइप से बहुत ज्यादा आप फोन में भी लगे हुए हैं, साथ में उसमें इंटरनेट भी चला रहे हैं और भी कुछ कुछ काम कर रहे हैं जो नेटवर्क से रिलेटेड है, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो इसे आपको कम करना होगा। और मैं सजेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आप ईयरफोन्स यूज करें। ईयरफोन्स में भी वायर्ड ईयरफोन्स, क्योंकि वायर्ड ईयरफोन्स में आपका फोन दूर रहेगा आपकी बॉडी से, आपके हेड से, तो रेडिएशन का खतरा भी कम होगा। क्योंकि बहुत से लोग आजकल ब्लूटूथ यूज करते हैं, ब्लूटूथ में भी सार वैल्यू होती है। अभी तक इसका बहुत अच्छे से रिसर्च नहीं किया गया है, लेकिन उसका भी सार वैल्यू होता ही है। रेडिएशन तो ब्लूटूथ से भी होगा, वाईफाई से भी होगा, जहां पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम में लाई जाएंगी वहां पर रेडिएशन तो होना जाहिर सी बात है। तो अगर आप फोन कम यूज करते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने आपको आज ये बताया है कि सार वैल्यू क्या होती है और कैसे हम इसे चेक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना जाएं। मिलते हैं ऐसे ही फिर से किसी नए जोरदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।